गुरु नानक को सांसारिक मामलों से परिचित कराने के लिए गुरु नानक के पिता मेहता कालू ने उनकी शादी तय करने का फैसला किया। विभिन्न जन्मसाखियों जन्म कथाओं में विवाह की तिथि अलग अलग है। गुरु जी की पत्नी बीबी सुलखनी गुरदासपुर जिले के बटाला निवासी मूलचंद की पुत्री थीं। पहले के लेखकों ने विवाह के दिन से जुड़ी कई रोचक कहानियां लिखी हैं। ऐसा लगता है कि नानक ने उस समय के ब्राह्मणों द्वारा बताए गए विवाह के रीति रिवाजों का पालन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि विवाह के लिए कोई भी समय शुभ होगा। कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे अंधविश्वासी नहीं थे। उन्होंने लगातार पुरानी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की। मूलचंद ने ब्राह्मण पुजारियों से गुरु के साथ विवाह की रस्मों पर चर्चा करने की व्यवस्था की। गुरु एक टेढ़ी मिट्टी की दीवार कंध के पास बैठे थे और ब्राह्मण पादरियों के साथ विवाह की योजना पर चर्चा कर रहे थे। चूंकि दीवार क्षतिग्रस्त और खराब स्थिति में थी और हाल ही में बारिश हुई थी, इसलिए दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने सोचा कि यह गुरु के ऊपर गिर सकती है। दुल्हन के परिवार ने एक बुजुर्ग महिला से गुरु नानक को खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा। बूढ़ी महिला गुरु के पास गई और उन्हें क्षतिग्रस्त दीवार से आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी। गुरु नानक ने बस मुस्कुराकर कहा, माताजी, यह कंध सदियां लाया नहीं दिखदी, यह दीवार सदियों तक नहीं गिरेगी। भगवान की इच्छा ही प्रबल होगी। वास्तव में दीवार अभी भी गुरुद्वारा कंध साहिब के भीतर संरक्षित है और हर साल गुरु नानक की शादी की सालगिरह पर यहाँ एक समारोह आयोजित किया जाता है। 1487 में आखिरकार शादी हुई और इसमें ब्राह्मण रीति रिवाजों की अनदेखी की गई। गुरु नानक और उनकी दुल्हन ने पवित्र अग्नि के चारों ओर निर्धारित 7 के बजाय 4 फेरे लिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समारोह में कुछ शब्द भी कहे थे। दुर्भाग्य से ये शब्द विधिवत दर्ज नहीं किए गए और इस विषय पर सुलखानी के विचारों या भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस घटना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है। किसी भी मामले में विवाह पार्टी और समारोह एक भव्य और प्रभावशाली आयोजन था जिसमें उस समय के अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल हुए थे। शुरुआती लेखकों ने संकेत दिया है कि यह शहर के कर संग्रहकर्ता की बेटी के लिए सबसे भव्य आयोजन था। डेरा साहिब गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया था जहां गुरु नानक साहिब की पत्नी बीबी सुलखनी के पिता मूलचंद का घर था, जहां वास्तव में विवाह हुआ था। कंड साहिब गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया था जहां विवाह समारोह से पहले गुरु नानक साहिब की बारात को विश्राम के लिए रखा गया था। बीबी सुलखनी ने 2 बेटों को जन्म दिया, श्री चंद और लक्ष्मीदास। गुरु नानक के पिता को जल्द ही पता चल गया कि शादीशुदा जीवन भी नानक के अपने दिव्य मिशन के मामलों में व्यस्तता को कम नहीं कर पाया। वास्तव में कर्तव्य की उनकी अवधारणा खुद की और अपने परिवार की सेवा करना नहीं थी, बल्कि इससे परे जाना था ताकि स्वयं ईश्वरीय चीजों की योजना में भाग ले सके और अपने आसपास की दुनिया को आध्यात्मिक बना सके। मानवता उनका परिवार था और मानवता की सेवा करना भगवान की सेवा थी। भाई गुरदास लिखते हैं कि गुरु ने पूरी दुनिया को आग की लपटों में देखा, झूठ, अत्याचार, पाखंड और कट्टरता की लपटें। गुरु नानक को जाना पड़ा और शाश्वत प्रेम, सत्य और समर्पण के साथ उस आग को बुझाना पड़ा। उन्हें मानवता को ईश्वरीय मिशन, मानव जाति के भाईचारे और ईश्वर के पितात्व की शिक्षा देनी थी। आदिपुरुष ने प्रकाश का निर्माण किया। सभी मनुष्य ईश्वर की रचना हैं, सभी मनुष्य एक ही प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर कौन बुरा है और कौन अच्छा है?